की मौजूदा मीटिंग में टेक्सटाइल पर 28% टैक्स लगाने की तजवीज़ मकामी कारीगरों की मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रही है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर सूबाई सदर एडवोकेट शौकत मीर ने अपने बयान में कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में एक रियासत था हमारे पास माली खुद मुख्तारी थी। उन्होंने याद दिलाया कि इस वक्त उमर अब्दुल्ला अपोजिशन में थे और महबूबा मुफ्ती की हुकूमत में हसीब द्राबू वजीर खजाना थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त भी GST के निफाज के मुमकिन असरात के हवाले से आवाज़ उठाई थी, लेकिन PDP इक़्तिदार के नशे में अंधी हो चुकी थी। शौकत मीर ने उम्मीद जाहिर की कि जैसलमेर में होने वाले आज के इजलास में उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वजीर खजाना के तौर पर इजलास में शरीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि उमर यूनियन टेरिटरी के मफादात का मजबूती से दिफा करेंगे। यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कह रही हैं कि जो इस वक्त 28% टेक्सटाइल पे GST प्रपोज किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है यहाँ के आर्टिसंस के लिए भी, क्योंकि अगर टेक्सटाइल पे 28% का GST देना पड़ा जो हमारे कारपेट वीवर्स हैं, शॉल वीवर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। देखो, आपको मालूम है कि रियासत जम्मू कश्मीर जब तक थी तब तक हमें अगर सबसे ज़्यादा ऑटोनॉमी थी वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थी, और इट वाज द लास्ट नेल इन द कफन जो महबूबा जी की गवर्नमेंट ने यहाँ किया कि GST को लागू किया गया। उस वक्त उमर साहब चूंकि अपोजिशन में था, द्राबू साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे महबूबा जी के, हमने चलाया। एक सिविल सोसाइटी की मीटिंग हुई ग्रैंड मुमताज़ में, वहाँ हमारे इस वक्त के जो पार्लियामेंट मेंबर हैं रोहुला साहब, मैं उनके साथ था। हमने वहाँ भी अपना कंसर्न दिखाया कि कुछ भी हो जाए वी शुड बी यूनाइटेड इन फाइटिंग दैट GST यहाँ सेंटर का लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन माना नहीं। उस वक्त वो जलाल में थे और BJP की गोदी में बैठे थे और उन्होंने लास्ट नेल इन द कफन आखिरकार डाल दिया और हमारी लिए मुसीबत की घड़ी है। अब जहां तक ताल्लुक है, इस वक्त जो राजस्थान में मीटिंग है फाइनेंस मिनिस्टर्स की, और हमारे उमर साहब भी बेसिक फाइनेंस मिनिस्टर जो उनका ये पोर्टफोलियो है चीफ मिनिस्टर साहब को वहां गए हैं, वो ऑलरेडी अप्राइज्ड है यहाँ की प्रॉब्लम से। ये जो हमारी विवर्स है, आर्टिजन्स है, अगर इन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए ये एफर्ड नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी दे आर अंडर डिस्ट्रेस। वो प्लीड करेंगे, लेकिन वो अकेले कोई फासला नहीं ले सकते, क्योंकि सारी कंट्रीज के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वहाँ मेजॉरिटी वोट प्रिवेल करता है। अब मेरा कंसर्न जो है वो बंगाल के वजीर आला का, फाइनेंस मिनिस्टर का कंसर्न नहीं है, जो साउथ का कंसर्न है वो नॉर्थ का कंसर्न था। ये एक हम बदकिस्मती है कि हम इसमें फंस गए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे जनाब वजीर आला उमर साहब अपने UT के केस को अच्छी तरह से प्लीड करेंगे और उम्मीद है कि कम से कम बोझ हमारे आर्टिजन्स पर बढ़े। थैंक यू।